Hello, my dear friends. Welcome to the second lecture of Effective Teaching through ICT Mode. This lecture is presented by me, Kamlesh Gupta, lecturer, Government Polytechnic College, Sendhwa. So, the learning outcome of this lecture. In this lecture, student or in this case teachers will be able to list out points to make a course effective. कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जो किसी भी कोर्स को क्या बनाते हैं, इफ़ेक्टिव कोर्स बनाते हैं. लिस्ट आउट द पॉइंट्स टू मेक अ कोर्स इंटरैक्टिव. सेकंड नंबर है ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो किसी भी कोर्स को इंटरैक्टिव बनाते हैं. थर्ड है हमारा लर्निंग आउटकम, लिस्ट आउट द टूल्स टू बी यूज्ड फॉर अ वीडियो क्रिएशन. ठीक है, कौन कौन से टूल्स हैं हम जिनकी मदद से हम एक अच्छे और मतलब बहुत सिंपल से वीडियो बना सकते हैं. ठीक है, और चौथा फीचर है हमारा आउटलाइन द फीचर्स ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, LMS जिसको कहा जाता है. और इन LMS जो है वो बहुत सारे होते हैं, जैसे मूडल होता है ना, एक गूगल क्लासरूम होता है. तो हम लोग अभी किसको देखेंगे, गूगल क्लासरूम को, क्योंकि अभी सर्वसुलभ और सबके पास बहुत आसानी से मिल जाता है. ठीक है, तो ये हमारे हो गए कुछ लर्निंग आउटकम. नाउ दिस इज़ द स्लाइड. देखिए मैं जिस हिसाब से स्लाइड्स बना रहा हूँ उन स्लाइड्स के थ्रू भी आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे हम एक अच्छा वीडियो बना सकते हैं. तो सबसे पहले मैंने क्या करा, एक टाइटल वाली स्लाइड बनाई. ठीक है, दूसरे नंबर पे मैंने क्या करा, लर्निंग आउटकम की साइड्स बनाई. ठीक है, तीसरे नंबर पे मैं बना रहा हूँ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स. ये दिस इज़ माय थर्ड स्लाइड. इसमें हमको क्या करना है, स्टूडेंट्स को पहले ही बता देना है कि हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं. ठीक है, तो अब मैं इस वीडियो को देखने के बाद मैं आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, ये 4 पॉइंट. ठीक है, पहला पॉइंट है कि जो कोर्स की आउटलाइन है आप उसको फॉलो करें. ठीक है, कोर्स की आउटलाइन को फॉलो करें. दूसरा है जो भी आपको सोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है, गूगल क्लासरूम में मैं और भी सोर्सेज प्रोवाइड करूँगा, उनको रेफ़र करते रहें बराबर. तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रेड डिस्ट्रीब्यूशन. देखिए कभी भी किसी भी कोर्स में सबसे ज़रूरी होता है कि हमारा जो कोर्स है हम उसका ग्रेड डिस्ट्रीब्यूशन शुरू से ही बच्चों को बता दें. ठीक है, जिससे क्या होता है कि उनको एक दिमाग में क्लैरिटी होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने अभी जो ग्रेड डिस्ट्रीब्यूशन किया है हमारे इस कोर्स के लिए, तो इसमें मैंने 3 पार्ट दिए हैं. जैसे अगर मान लीजिए कि हमारा ये 3 पार्ट की बात कर रहे हैं, मतलब अगर 100 नंबर का हमारा कोर्स है, ठीक है, तो 100 में से 15% टाइमली सबमिशन के मार्क्स दिए जाएंगे. ठीक है, 60% मार्क्स होंगे उसकी क्वालिटी के. तो जो असाइनमेंट है वो रिलेवेंट होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए और एग्जैक्ट होना चाहिए. ठीक है, और इसके बाद जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है पीयर असेसमेंट. देखिए पीयर असेसमेंट क्या है, ये एक कंपलसरी मतलब आपको एक काम करना है जिसमें क्या रहेगा कि कम से कम 4 दूसरे स्टूडेंट्स ने जो असाइनमेंट सबमिट किए हैं उस पर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है. व्हाट्सोएवर मतलब उससे कोई मैटर नहीं करता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही है या गलत है, बट आपको वो रखना है. अगर आपने कम से कम 4 स्टूडेंट्स के जो पोस्ट है उस पर कमेंट किया है तो वो 25% नंबर आपको मिल जाएंगे. ठीक है, इसी प्रकार से आपको एक फाइनल असाइनमेंट मिलेगा. फाइनल असाइनमेंट में जैसे अभी आपको जो दिया गया है कि आपको भी एक सैम्पल वीडियो बनाना है, जो भी गूगल क्लासरूम में आपको टाइटल दिया गया है उस टाइटल का. ठीक, चलिए, तो ये हमारी 3 स्लाइड्स हो गई. अब हमारा चौथा पॉइंट है जो कि कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं कि किसी भी काम को करना है हमें, तो उसके लिए 4 स्टेप्स को हमको फॉलो करना होगी. नंबर 1 इज़ प्लानिंग, नंबर 2 इज़ एग्जीक्यूशन, नंबर 3 इज़ फीडबैक एंड नंबर 4 इज़ इम्प्रूवमेंट. तो ये एक सर्कुलर एक पूरा सर्कल बनता है. ये सर्कल को हमको जितनी बार इसको हम ट्रैवल करेंगे हमारा उतना ही इम्प्रूवमेंट होगा, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होगा. ठीक है, नेक्स्ट. तो अब हम आते हैं कोर्स क्रिएशन पे. देखिए कोर्स जो होता है वो हमारा एक इकोसिस्टम होता है. क्या होता है, इकोसिस्टम. इकोसिस्टम मतलब कैसा इकोसिस्टम,
यानी आपको एक सिस्टम क्रिएट करना है जिसमें ये 4 चीज़ें हों, 1, 2, 3 एंड 4। नंबर 1 पे आएगा आपका कंटेंट। कंटेंट में क्या आ सकता है? कंटेंट में या तो ये PDF आएंगी, है ना, या फिर आपका खुद का वीडियो होगा, या NPTEL का वीडियो होगा, ठीक है, किसी भी चीज़ का वीडियो होगा, ये कंटेंट में आ जाएगा। इसके बाद नंबर 2 पे आता है असाइनमेंट। असाइनमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए असाइनमेंट भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है कंटिन्यूस फीडबैक लेने के लिए, जैसे हमने रिफ्लेक्शन स्पॉट लिया था ना पिछले वीडियो में, तो उसी प्रकार से ये कंटिन्यूस फीडबैक हमको मिलता है। दूसरा होता है टॉपिक वाइज असाइनमेंट। आपने एक टॉपिक कंप्लीट किया, अब आप उस पर क्या करो, असाइनमेंट दे दो। उस असाइनमेंट में आप क्वेश्चन आंसर दे सकते हो, पीयर डिस्कशन करवा सकते हो, मिनी प्रोजेक्ट दे सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। और उसके बाद होगा हमारा फाइनल असेसमेंट। फाइनल असेसमेंट में क्या होगा? फाइनल असेसमेंट हमारा या तो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा या सब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें हमने एक ओवरऑल पूरे सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में फोर्थ एंड द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फीडबैक। सो ऑब्टेनिंग फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। लाइक ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, जो भी हम कोर्स क्रिएट कर रहे हैं, तो ये उन तक किस हिसाब से पहुंच रहा है, इसका हमको फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। और उन कमियों को दूर करके हाँ नेक्स्ट जो भी वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट जो भी कोर्स क्रिएट करेंगे, उन कमियों को हटाकर फिर से हम कुछ नया करेंगे, तो जिससे हमारा जो इम्प्रूवमेंट होगा वो लगातार होता रहेगा, ठीक है। तो देखिए अब अगला है कि अगर हम कोई वीडियो बना रहे हैं, जैसे मैंने ये वीडियो बनाया है, तो इसको अगर हमको इफ़ेक्टिव बनाना है तो उसके लिए कुछ हेल्पफुल गाइडलाइंस क्या क्या होंगी। देखिए इसमें ये 7, 8, 9 पॉइंट है ना। मैं एक एक करके पढ़ देता हूँ, क्योंकि मैं इस एक छोटे से वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसमें है कि आप किसी भी वीडियो में मैक्सिमम 2-3 लर्निंग आउटकम डालें एक वीडियो में। जैसे इसमें मैंने 4 डाले हैं लर्निंग आउटकम, ठीक है, तो 4 नहीं डालना है, 2 या 3 बहुत होते हैं। किसी भी वीडियो की जो लेंथ है वो 10 से 15 मिनट से ज़्यादा ना रखी जाए, जिससे कि बच्चों का कंसंट्रेशन जो है वो बना रहे। उसके बाद में क्या करना है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो बैकग्राउंड है, ठीक है, वो थोड़ा सा कैसा हो, कॉन्ट्रास्टिंग हो, है ना, भरपूर कॉन्ट्रास्टिंग हो, या तो ब्लैक ओवर वाइट हो या वाइस वर्सा। जैसे मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, दोनों में मैंने कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड का एग्जांपल आपको दिया है, ठीक है। फिर आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो आपकी फ़ॉन्ट साइज़ होना चाहिए वो थोड़े से बड़े होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी टारगेट ऑडियंस है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जनरली वो किस पे पढ़ाई करेंगे, वो पढ़ाई करेंगे मोबाइल पे। तो मोबाइल पे अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको मोबाइल स्क्रीन में वो जो है टॉपिक दिखना चाहिए, इसलिए आप फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो बड़े बड़े रखें, ठीक है। फिर दूसरी बात आती है फ़ॉन्ट टाइप। तो देखिए फ़ॉन्ट टाइप भी आप ऐसा ना हो कि आप कई सारे फ़ॉन्ट उसमें डाल दें, ठीक है। उसको बहुत ही सिंपल सा रखना है। एक एकेडमिक वीडियो बना रहे हैं, एक एकेडमिक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ॉन्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। सिंपल 1 या 2 फ़ॉन्ट टाइप लेना है और उसी को आपको पूरी तरह से पूरे वीडियो में चलाना है। अगला है आपका सिंपल फ़ॉन्ट यूज़ करें, ज़्यादा कर्सिव वगैरह और बिल्कुल ओवरलोड प्रेजेंटेशन को ना करें। जैसे मैंने ये प्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर दिया है, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन मैंने काफ़ी बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो इस एक अकेले वीडियो में डाल दिए हैं, जिससे कि आप लोग भी इसको फटाफट इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है। अब अगला है कि 7वां नंबर का है कि आप ये भी कर सकते हैं कि आप प्रेजेंटेशन बनाने के बजाय आप एक पेपर लें, पेन और पेपर पे क्या करें, एक क्वेश्चन ले या एक थ्योरम ले, उसको सॉल्व करें और फिर उसको स्कैन करें। कैम स्कैनर आता है आजकल, तो मोबाइल में सब कुछ हो जाता है ना। उसको स्कैन करें, स्कैन करने के बाद उसका PDF बनाएं और उस PDF के ऊपर ड्रॉ करें, है ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अभी ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये मैं मेरे मोबाइल पे बना रहा हूँ, एंड्रॉयड मोबाइल है, ठीक है। अब मैं आपको एक दिखाता हूँ, मैंने PDF बना के रखी हुई है। एक मिनट, ये है, ठीक है। अब ये देखिए ये PDF मैंने बनाई है, डिज़ाइनर रूफ स्लैब फॉर अ रूम ऑफ साइज 3.5 मीटर इंटू 5.5 मीटर हैविंग अ लाइव लोड ऑफ 3.0 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड दिस, ठीक।
तो अब मैंने इसमें यहाँ पे सब कुछ समझाया है, इसको मैं बड़ा कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ। देखिए आप, रूफ स्लैब 3.5 मीटर, 5 मीटर, राइट, Ly/Lx कितना होता है, तो एक एग्जांपल है, ठीक है। अब अगर हम फिर से देखेंगे तो ये हो गया, और हम चाहे तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ द अबव सोर्सेस का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में है कि आपने कोर्स तो बना लिया, ठीक है, अब उसको आप इंटरैक्टिव कैसे बनाओगे। देखिए, इंटरैक्टिव का मतलब है कि आपको स्टूडेंट इंगेजमेंट चाहिए। ऐसा ना हो कि एक वन वे चलता रहे, आप बोलते रहें और वो बिल्कुल उसका कुछ रिटर्न ना मिले, लर्निंग आउटकम ना मिले। तो इसके लिए कुछ चीज़ें जो हैं इसमें एक डाली जाना चाहिए, जिसमें आता है एक रिफ्लेक्शन स्पॉट। रिफ्लेक्शन स्पॉट क्या होता है, या कि एक सूटेबल पॉइंट होता है एक वीडियो के अंदर, जो उस वीडियो को देखने के बाद ही कोई भी स्टूडेंट बता पाए। ये एक ट्विस्ट होता है छोटा सा, जिससे क्या होता है कि स्टूडेंट को एक कंपल्शन आ जाता है कि वो उस वीडियो को देखे। इसके बाद होता है पीयर डिस्कशन। पीयर डिस्कशन को आपको कंपलसरी करना इसलिए आवश्यक है, जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में आपस में एक इंटरेक्शन हो, जिससे वो एक क्लास के जो एक सीन होता है, जो फिज़िकल क्लास का सीन होता है, वो फिज़िकल क्लास का सीन वो ऑनलाइन भी क्रिएट कर सके। जैसे हमारे सोशल जो साइट्स होती हैं, सोशल वेबसाइट्स होती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमको इसको एक क्रिएट करना है, ठीक है। फिर हमको पीयर असेसमेंट भी करवाना है। एक डिस्कशन अलग होगा, एक असेसमेंट अलग होगा। पीयर असेसमेंट करवाने से क्या होगा कि जो बच्चा अपना असाइनमेंट करके देगा और फिर दूसरों का असाइनमेंट देखेगा, तो उससे उसकी लर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस होगी, वो और अच्छे तरीके से उसके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको टॉपिक वाइज असाइनमेंट भी देना है और उसकी प्रोग्रेस भी चेक करते रहना है, जिससे आपको ये पता लगता रहेगा कि कौन जो है बच्चा वो आगे है, कौन पीछे है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको एक फाइनल असेसमेंट देना है लर्निंग का, जिससे आपको पता चल जाए कि भाई ओवरऑल आपका जो कोर्स है उसमें बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि डिक्लेरेशन ऑफ ग्रेडिंग ऑफ ऑल अबव इन द स्टार्टिंग ऑफ कोर्स इटसेल्फ। ये सारा डिक्लेरेशन आपको कोर्स के स्टार्टिंग में ही कर देना है, ठीक है। इसको बाद के लिए नहीं रखना है, जिससे कि चीज़ें स्पष्ट रहें। नेक्स्ट है टूल्स कौन कौन से यूज़ करना है, ठीक है। अगर आप एक वीडियो बना रहे हैं तो कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हैं। देखिए, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के फ्री टूल्स अवेलेबल है, जैसे हमारे पास गूगल का डॉक है या MS ऑफिस का वर्ड है, गूगल की स्लाइड्स है, MS ऑफिस का पावर पॉइंट है, गूगल की शीट्स है एंड MS ऑफिस का एक्सेल है, ठीक है। PDF टूल्स आप कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, कोई से भी, जो एडोब है, फॉक्सिट है, ठीक है। इमेजेस, ग्राफिक्स जो भी यूज़ कर रहे हैं उसको आप ध्यान रखें कि उसमें फ़ॉन्ट्स बिग हों, छोटे फ़ॉन्ट्स ना हों, मोबाइल की स्क्रीन पे जो दिख जाएं आराम से। फिर आते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर। तो अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो आप कुछ इस प्रकार के सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं सेटिंग बताऊंगा कि जो मैं वीडियो अभी यूज़ कर रहा हूँ वो सॉफ्टवेयर कौन सा है, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करेंगे, उसकी सेटिंग्स कैसे करेंगे, वो सब मैं बताऊँगा, ठीक है। अगर आप विंडोज़ पे हैं, अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो लैपटॉप में भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, जैसे कैम स्टूडियो है, ठीक है, OBS स्टूडियो है। फिर मैक में अगर आप जाएंगे तो उसमें भी OBS स्टूडियो आता है। लाइनक्स में अगर आप जाते हैं तो उसमें कैज़ाम आता है, ठीक है। चलिए, बढ़िया। इसके बाद इसके बाद अगर आपको वीडियो होस्टिंग करना है, वीडियो अपलोडिंग करना है, तो आप यूट्यूब का यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही स्टेबल और बहुत ही सभी के पास सर्वसुलभ वेबसाइट है। इसके बाद आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है। देखिए, क्या होगा कि आप सिंपल वीडियो बना दिया, अब कई बार होगा कि आपको कुछ डिस्कशन करना है बच्चों के साथ में, तो आप जूम ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आजकल चल रही है, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी है, तो आपको उन क्वेश्चंस को भी ध्यान रखना है। स्काइप ही है, व्हाट्सएप है, गूगल डुओ है, तो इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, इस लिमिटेशंस के अंदर ही आप इनको यूज़ कर सकते हैं। फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बिना आपकी जो कोर्स है वो उसको प्रॉपर तरीके से आप कवर नहीं कर पाओगे, है ना, हैज़ार्ड मैनर में कवर करोगे। तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आते हैं मूडल एंड गूगल क्लासरूम। तो अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं गूगल क्लासरूम। तो जब आप इस गूगल क्लासरूम में जो मैंने आप जो क्लासरूम क्रिएट करा है उसके साथ आप थोड़ा सा इंटरेक्ट करेंगे, उसका थोड़ा सा समय देंगे, तो आप स्वयं अपने बच्चों के लिए
उस प्रकार का कोर्स क्रिएट करने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है। फिर अच्छा, एक जो बहुत ही बढ़िया चीज़ है वो है क्या, स्टाइलस पेन, जो कि मैं अभी चला रहा हूँ। अब ये पेन कैसी होती है, ये होममेड है, घर पे बनी है, बिल्कुल फ्री तो नहीं है, मतलब 2-4 रुपये तो लगते ही हैं, पर मतलब वेस्ट मटेरियल से बनी हुई है, ये कह सकते हो आप। ठीक है। तो ये मैं इसकी लिंक शेयर कर दूंगा कि ये कैसे आप इसको अपने घर पे बना सकते हैं, है ना। फिर अब मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि जो गूगल क्लासरूम है उसको यूज़ कैसे करना है आपको, उसका एक वीडियो मैं एक अलग से बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो मेरा बहुत बड़ा होते जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बाद अगला है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट आपको, क्योंकि आप अब एक एकेडमिक कोर्स क्रिएट करने जा रहे हैं, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि प्लीज़ डू नॉट यूज़ एनी मटेरियल विच इज़ नॉट लाइसेंस्ड फॉर ओपन सर्कुलेशन। ठीक है। आप ऐसे किसी मटेरियल का, नहीं तो बहुत से लोग क्या करेंगे कि बुक को ही स्कैन करके और पढ़ाना चालू कर दिया ना, ये गलत बात है। आपको अगर बुक को पढ़ाना है, आप आपके नोट्स बनाओ, आपके नोट्स को आप पढ़ाओ। ठीक है। आप इस प्रकार या किसी पर्टिकुलर आपने किसी लेक्चरर मतलब किसी भी एक उसको वीडियो को लिया, उसको आपने अपना बना के और शेयर कर दिया, तो वो बहुत प्रॉब्लम वाली चीज़ें हैं, तो उनसे आप बच के रहें, क्योंकि हो सकता है कि अभी शुरुआती लेवल पे आपको कोई फ़र्क ना पड़े, पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वो प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। तो हम शुरू से ही उनसे बिल्कुल दूर रहें, ओरिजिनल कंटेंट लेके आएँ। ठीक है। दूसरा है यूट्यूब लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ का भी ध्यान रखें। ठीक है। तीसरा है प्लीज़ अवॉइड प्लेगियरिज्म एंड कॉपी पेस्ट ऑफ बुक्स, है ना, डोंट डू प्लेगियरिज्म एंड कॉपी पेस्ट ऑफ बुक्स। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप खुद भी बच्चों के लिए एक अच्छे वीडियोस बना सकते हैं, शॉर्ट एंड क्रिस्प। ओके। और ज़रूरी नहीं है कि लर्निंग जो है वो केवल वीडियो से हो, लर्निंग जो है बहुत अलग अलग तरीके हैं लर्निंग को डेवलप करने के। ठीक है। फिर आपको जो है एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर आपने किसी भी चीज़ का उपयोग किया है, किसी से रिसर्च पेपर का यूज़ किया है, किसी बुक का यूज़ किया है, तो उसका आपको रेफरेंस भी देना भी ज़रूरी है। आपकी इसी वीडियो में, इसी पीपीटी में आपको एक रेफरेंस की स्लाइड भी बनाना पड़ेगी और उसमें बताना पड़ेगा कि हमने ये सारा सोर्स कहाँ का है। ठीक है। इन सब चीज़ों का आप छोटा मोटा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है कि प्रॉब्लम्स क्या आती हैं वीडियो बनाने में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इम्प्रॉपर प्लानिंग। देखिए क्या होता है कि हम हैफेज़ार्ड मैनर पे कुछ भी करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। आप उन मोतियों को बिखेर देते हैं जिन मोतियों को एक धागे में पिरोने की ज़रूरत है। अगर उन्हें एक धागे में पिरोया नहीं गया, एक लॉजिकल फ्लो लाया नहीं गया, तो फिर जो हम आउटकम चाह रहे हैं वो आउटकम नहीं मिलेगा। ठीक है। और जो लर्निंग प्रोसेस है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो आपको शुरू से ही क्या करना है कि आपको एक प्लानिंग के साथ में काम करना है। ठीक है। ऐसा ना हो कि प्लानिंग आपने करी नहीं और बस कभी कोई टॉपिक बनाया, कभी कोई टॉपिक बनाया, कभी 2 दिन में वीडियो डाल रहे, कभी 15 दिन में वीडियो डाल रहे हैं, तो उससे क्या होगा ना कि जो लर्निंग प्रोसेस है वो गड़बड़ा जाएगी। ठीक है। तो आपको उन चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरी जो कॉमन प्रॉब्लम आती है वो कॉमन प्रॉब्लम आती है इम्प्रॉपर एग्जीक्यूशन। अब एग्जीक्यूशन के टाइम पे क्या होगा, स्पेलिंग मिस्टेक है, पता चला पीपीटी बना रहा है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स है ना। नॉइज़ प्रॉब्लम है, वीडियो में नॉइज़ प्रॉब्लम इतनी आ रही है कि वीडियो में आवाज़ ही नहीं आ रही है, अगर आवाज़ आ रही है तो बहुत कम आ रही है, या पीछे कुछ बहुत सारी चीज़ों की चलने की आवाज़ आ रही है, ग्रामेटिकल एरर्स आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ें ना हो। फिर तीसरा है लैक ऑफ फीडबैक सिस्टम। तीसरा क्या है, लैक ऑफ फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम मतलब कि आप असाइनमेंट और जो असेसमेंट कर रहे हैं वो ऑन टाइम करें। ठीक है। आप उससे टाइम को जो है ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और एट लास्ट आपको स्टूडेंट का फीडबैक भी लेना ज़रूरी है, जिससे कि आप अगले वाला जो कोर्स क्रिएट करेंगे या अगले वीडियोस जो बनाएंगे वो थोड़े से इम्प्रूव्ड हो। ठीक है। वेरी नाइस। तो अब इसके बाद आपको बनता है एक रिफ्लेक्शन स्पॉट। ये रिफ्लेक्शन स्पॉट उन लोगों के लिए जिन्होंने आखिरी तक इस वीडियो को देखा। तो अब इस वीडियो को आप थोड़ी सी देर के लिए पॉज करें और इस फॉलोइंग जो क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ इसके बारे में थोड़ा सा सोचें कि विच टूल्स यू आर गोइंग टू यूज़ फॉर ऑनलाइन टीचिंग एंड वाई। यानी कि अब आप ऑनलाइन जो टीचिंग करेंगे उसमें कौन कौन सी टूल्स का यूज़ करेंगे और क्यों। अब देखिए
वीडियो बनाने का यही फ़ायदा है कि आप इस वीडियो को बार बार पॉज कर सकते हैं। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप इसको फिर से रिवर्स करके देख सकते हैं। आप तेज़ चला सकते हैं, आप धीरे चला सकते हैं, है ना। तो अब आप इस चीज़ पे सोचें कि कौन कौन से टूल्स हैं जिनको आप यूज़ करेंगे आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए, ठीक है, ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए, और क्यों। तो इसको जो है आप कमेंट सेक्शन में जो है इसका आंसर ज़रूर देना, ठीक है। कमेंट सेक्शन कौन सा, जो गूगल क्लासरूम में बनेगा। और प्लीज़ कीप इट क्रिस्प, छोटा सा रखें, ज़्यादा बड़ा ना रखें। अब देखिए ये रेफरेंस मैंने भी दिया है, इसमें रेफरेंस सोर्स क्या है भाई। इतनी सारी जो बातें कह रहा हूँ मैं, ये कहाँ से कह रहा हूँ। तो ये कुछ 2 कोर्स किए थे, FDP किए थे 2, 101X और 201X, जो कि IIT बॉम्बे ने करवाए थे। तो इसमें जो है ICT इन एजुकेशन पे एक फाउंडेशन प्रोग्राम था, और दूसरा था पेडागोजी फॉर ऑनलाइन एंड ब्लेंडेड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो इन सोर्सेज से मैं जो है इन बातों को कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चंस आर वेलकम।